हेलो बच्चों, मैं हूं आर के पंकज और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल डिस्कवरी पावर बाय मास एकेडमी, जो हमेशा बच्चों को इंस्पायर करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत शानदार टॉपिक, बर्नौली थ्योरम। और बर्नौली थ्योरम के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बर्नौली थ्योरम में सभी एनर्जी का सम होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हम उसका जो सम होता है उसी पे बेस हम एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। और बर्नौली थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है एफ्लक्स वेलोसिटी फाइंड आउट करना, एफ्लक्स स्पीड फाइंड आउट करना। तो हम कैसे उसकी एफ्लक्स वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, उसका एक छोटा सा जो डेरिवेशन है मेरे बैक साइड में बोर्ड पर गिवन है। So now we are going to start. This is the container which is filled by the water, and here velocity is zero and pressure is equal to atmospheric pressure. When a hole is made on this uh, container, then water comes out outside. There is pressure, atmospheric pressure, like P1 equals to P2 same, and velocity is water which is coming out from the container. So we will use Bernoulli theorem. Bernoulli theorem, what is the Bernoulli theorem? Bernoulli theorem is that sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy is equal. For this is used for A point and B point. P1 plus 1 by 2 rho V1 plus rho G H1 equals to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus PG H2. This is S2. For both point, both equal. Now we assume here P1 P2 equals to P, H1 equals to capital H, S2 equals to capital H minus H, and V1 equals to 0, V2 we want to find. Clear it? P and P is cancelled, both equal pressure. Here we put velocity 0, then this is also 0. P G H, left hand side P rho G H, sorry P nahi rho G capital H, and 1 by 2 rho V2 square plus rho G H minus H. Now this is open, so rho G capital H minus rho G H capital H, rho G H capital H and rho G H capital H is cancelled. Now this is 0 and 1 by 2 rho V2 square minus rho G H, and rho G H को अगर हम उधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में तो 1 by 2 आपके पास ये सिनेरो बनेगा, इस टाइप का सिनेरो बनेगा। यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, V2 स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये बन गया आपके पास 2GH, यानी V2 इक्वल्स टू 2GH। और ये डिपेंड करता है इस H पे डिपेंड करता है। जो रिफ्लक्स वेलोसिटी जो हमने ऑब्टेन किया वो स्मॉल h पे डिपेंड करता है। तो चलिए क्लियर है आपको, एक बार नोट कर लीजिए इसको। रिफ्लक्स वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, टाइम कम होता है हमारे पास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिफ्लक्स वेलोसिटी है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। देखिए रिफ्लक्स वेलोसिटी में जो हमारे पास है उसका सेकंड, बर्नौली थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन होता है वेंटूरीमीटर। और इसमें हम वेलोसिटी v1 v2 फाइंड करते हैं। जो हमारे पास ट्यूब है उस ट्यूब में, ये हमारे पास एक ट्यूब हम बना लेते हैं, इस तरह की ट्यूब होती है। इस तरह से। क्लियर? ये एक ट्यूब है हमारे पास, इस शेप की ट्यूब है,
और इस शेप की ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर फिल अप है इसमें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्यूब बना लेते हैं। एक ट्यूब हमने यहाँ बनाई, इसमें वाटर लेवल है और एक ट्यूब हमने यहाँ पर बनाई। इस तरह से दोनों जगह हमने ट्यूब बना ली है और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है। एरिया A1 है, एरिया A2 है और प्रेशर डिफरेंस जो बनेगा यहाँ पर सपोज कर लेते हैं P1 ग्रेटर देन P2 है, ठीक। तो हमारे पास देखो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या है, इसको हम अभी अज्यूम करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का कम है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, हम जानते हैं कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यहाँ वेलोसिटी एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, हाई। और जब वेलोसिटी हाई होती है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो डेफिनेट है प्रेशर क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2 ही रहेगा। तो P1 माइनस P2 हम इसको क्या मान लेते हैं, H रो जी, क्या मान लेंगे इसको, H रो जी, ठीक। 2 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। अब हम एप्लीकेशन लगाते हैं बर्नौली थ्योरम का। तो देखिए हमारे पास एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पर बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम हम यूज करते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 और P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास देखिए हाइट अगर हम लेके चले तो सेम है, H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर दिया हमने। और P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर यहाँ पर लेट, ठीक है। इसको हमने अप्लाई करके P2 को इधर ले गए हम इस साइड में और इस वाले को हम इधर लाए इस साइड में, ठीक है। तो इससे डिफरेंस कर दिया हमने, यहाँ आ गया H रो जी और ये 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, नीचे का नहीं दिख रहा, अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए, क्लियर है। अब देखिए ऊपर ही लिखेंगे अब आगे से, है ना। तो इसको हम रफ कर लेते हैं और यहाँ पर जो लास्ट में हमारे पास बचा है वो है एच जी इक्वल्स टू 1/2 और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 2HG इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं किसके बारे में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। इसको भी रिमूव करना पड़ेगा हमें डेरिवेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, Q इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो A1 V1 इक्वल्स टू Q अपॉन A1 और V2 इक्वल्स टू Q अपॉन A2।
ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं हम, दोनों वैल्यूज। तो दोनों वैल्यूज को जैसे हम पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कैसे चल रहा है, पुट करें तो 2GH यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर, ये 2GH। तो यहाँ से हमारे पास क्यू स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और ये 2GH। ठीक, देखिए यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। ये थोड़ा मैथमेटिक है थोड़ी सी। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास, जिसे नज़र आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 2GH A1 A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो Q इक्वल्स टू रूट ऑफ 2GH A1 A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हमारे पास द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, V1 V2 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए V1 इक्वल्स टू Q अपॉन A1 से और V2 इक्वल्स टू Q अपॉन A2 से, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम ऐसा निकाल सकते हैं। गॉट इट? देखिए समझ लीजिए इसको एक बार। क्या किया हमने, HG को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई हमने यहाँ पर Q A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, V1 V2 की वैल्यू निकाल दी, V1 की वैल्यू यहाँ पुट की, V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया या एलसीएम ले लिया, हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हुआ, फिर अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद हम क्या V1 V2 चाहते हैं तो हम ऐसा पुट करके निकाल सकते हैं। गॉट इट? वेरी गुड।